प्रलंबर संबोधि
पादानुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनाथने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपाग्रवराय ते गौराविर्भावभूते स्वं निर्देष्ट सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं विष्णुं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतो मन्वो मन्मन्तमते गते मत्सर्वस्वदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा गोविन्ददेवो पृष्ठानेमि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षन्वेणो स्वनैर्गोपे गोपीनाथश्रीयस्तिनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज अत्यंत शुभ दिवस है क्योंकि आज अद्वैताचार्य का आविर्भाव। अद्वैताचार्य के कारण से ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने ये धरातल में अवतरित हुआ था और हम सबको परिणाम संकीर्तन की ये अनुपम वरदान हमको दिया था। और चैतन्य महाप्रभु के कारण से ही श्रीमद् भागवतम की जो गूढ़ अर्थ है हम सबको समझने की आवश्यकता है। अर्थात अद्वैताचार्य के कारण से आज श्रीमद् भागवत में जो जो रहस्य है हमारे समझ में आने की तो हम सब प्राप्त हो। इसलिए अद्वैत प्रभु का एक दो श्लोक हम सब मिलके गाएंगे ताकि हमारा जीवन में उद्धार हो जाए। वंदे वंदे तं श्रीमदद्वैताचार्यम् अद्भुतचेष्टितं यस्य प्रसादात् अग्नोऽपि तत्स्वरूपं निरूपये। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया सृजत्यतः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैतं हरिणाद्वैता आचार्यं भक्तिशंसना भक्तावतारमीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये। इसका बाद में चर्चा करेंगे। मेरा गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस्कॉन देवी की पौंडाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरु परंपरा षट गोस्वामी समस्त लोग वैष्णव वृंद की चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इसके साथ साथ अपनी अपनी
बहुमूल्य समय निकाल के श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए आए हुए आप सबको भी आदर से प्रणाम करते हुए मैं शुभारंभ करता हूँ तीसरे दिवस की अस्मदाचार्य प्रीत्यर्थम श्रीमद् भागवत कीर्तन करिष्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यते नरः। ये श्रीमद्भागवत में दिया हुआ श्रीमद्भागवतम की महिमा स्तोत्र। भागवतम की महिमा भागवतम में बताया गया। इसमें ये कहा गया कि श्रीमद् भागवतम अमर पुराण, कल भी उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था। अमर अर्थात इसमें मल थोड़ा सा भी नहीं है। कौन सा मल? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा कोई भी मल इसमें बिल्कुल नहीं है। और इसमें त्रुटि कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ भागवत में पढ़ने के बाद हमको लगता है कुछ गलत है तो हम समझना चाहिए ये हमारा सोचने में गलत है, भागवत में गलत से बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए वो चीज़ समझने के लिए हम कोई वरिष्ठ वैष्णव के पास जाना चाहिए, तभी इसका विषय में जो हमारा संदेह है वो नष्ट हो जाए। श्रीमद्भागवतम पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं, सभी वैष्णवों के लिए श्रीमद्भागवतम अत्यंत प्रियतम। जैसे कल भी चर्चा किया था, अगर हम अपने आप को श्रीमद् वैष्णव कहलाना चाहते हैं तो हमारे लिए श्रीमद्भागवतम अत्यंत प्रिय होना जरूरी है, अनिवार्य है। इसके बिना कोई किसी के पास MBBS डिग्री नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर का बोर्ड लगाए तो भी एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। सो ऐसे ही कोई भी वैष्णव बोलते हुए भागवत तो प्रिय नहीं है तो एक ना एक दिन कोई तो पकड़ेगा। कौन है? भगवान की बहिरंग शक्ति माया। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो माया से बचने के लिए नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं बोले जाए। We should not be talking negative. We should talk about positive. भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्त करने के लिए अर्थात वो जो पंचम पुरुषार्थ है हमारे लिए श्रीमद् भागवतम अत्यंत प्रिय होना चाहिए। यस्मिन् अर्थात ये श्रीमद् भागवतम में पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। वासुदेव परो विष्णु वासुदेव परागति वासुदेव परम ज्ञानम। ये श्रीमद् भागवतम में पारमहंसमेकममलं ज्ञानम परम गीयते, इसमें परम ज्ञान की वर्णन किया हुआ। ये परम ज्ञान क्या है? इसमें एक परम ज्ञान बताया गया। वो परम ज्ञान है कि नहीं पड़ी कोई बोल सकते परम ज्ञान क्या है? एते चां सकलापम सा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सभी सूत गोस्वामी कहता, उन्होंने कहा था ये सब अवतार ने जो बताया ये सब पुरुष के अंश या अंशांश है, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ये परम रहस्य, परम ज्ञान
ये ज्ञान प्राप्त होने तक हमको श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, ये प्राप्त होने के बाद भी श्रवण करना। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुला। ये परम ज्ञान क्या है? Pure knowledge. Sorry? Pure knowledge. Not pure knowledge, ultimate knowledge. परम ज्ञान is कृष्ण ही स्वयं भगवान, परम ज्ञान है। और प्रभुपाद जी के द्वारा हमको एक रहस्य भी मिला था, आप सबको मैं बार बोला था। कौन सा श्लोक है? चैप्टर 7.7 प्लीज रिमेंबर। एक ग्रेस सबसे बड़ा रहस्य हम प्रभुपाद जी की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। यस्याम वै शूयमाणाय कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहा भयापहा। जो कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं, शोक मोह भय को नष्ट करने वाला कृष्ण भक्ति उसको प्राप्त होता है। तो ये सीक्रेट जानना और परम ज्ञान को भी जानना, अगर ये दोनों प्राप्त हो गया, श्रीमद् भागवतम की श्रवण सफल हो गया। कभी क्लियर माता जी? क्लियर? यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। इसमें ऐसा परम ज्ञान इसमें वर्णन किया हुआ। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम्। इसमें और एक चीज बताया गया, तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। इसमें एक आविष्कार हुआ था, इसमें नैष्कर्म्यम अर्थात कोई भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते, कर्म का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो। अगर तो दिस इज कॉल्ड कर्मभूमि। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म किया पुण्य मिला, बुरा कर्म किया पाप मिला। लेकिन श्रीमद् भागवतम एक ऐसा, श्रीमद् भागवत धर्म ऐसा कर्म, ऐसा आपको सिखाएगा जो कार्य करने से कार्य हो जाएगा, लेकिन वो कार्य न करने के बराबर हो जाएगा, अर्थात आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इसको कहते हैं नैष्कर्म्य। कर्म करे लेकिन कर्म का फल नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोच जाएगा हमने कार्य किया, कार्य करने का, ऐसा बात नहीं है। मीन्स पाप और पुण्य से परे फल मिलेगा, जो बियॉन्ड जो पाप पुण्य होते हैं इसके परे फल हमको प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम से। ऐसे कार्य को कहते हैं नैष्कर्म्य। कार्य किया फिर भी कार्य से जो मिलता है पाप और पुण्य, उसका लेना देना बिल्कुल नहीं होता है, इसको कहते हैं नैष्कर्म्यम। ऐसे नैष्कर्म्य भक्ति ज्ञान विराग सहित नैष्कर्म्य ये श्रीमद् भागवत में आविष्कृत किया गया। जैसे कोई भी बड़ा बंगला बनाएगा, बिग महल, कोई भी आके इसको रिबन काटेगा, देन इट इज आविष्करण हो गया। सिमिलरली श्रीमद् भागवत में भक्ति ज्ञान विराग सहित नैष्कर्म्य अर्थात जहाँ कार्य करने से, अर्थात श्रीमद् भागवत में बताया हुआ भागवत धर्म के अनुसार कार्य करने से एक ही फल मिलेगा, वही है पंचम पुरुषार्थ, वही है कृष्ण प्रेम। वो कर्म में नहीं आता। जब कृष्ण प्रेमी प्राप्त हो गया, सब कुछ इसमें है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जब 100 मिल गया, 100 में एक भी है, 2 भी है, 10 भी है, 50 भी है, सब कुछ है, तो इंटेलिजेंट आदमी 100 के लिए प्रयत्न करेगा। सो दैट कृष्ण प्रेमा पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थ ऐसे ही है, इसके परवाह भी नहीं है। तत्वज्ञान विराग भक्ति नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम्। तो इसलिए क्या करना चाहिए? तशृण्वन् सुपठन् विचारण करो भक्त्या विमुच्येन नरः। इसलिए जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त भक्ति सहित जिसको श्रवण करते, तशृण्वन् सुपठन्, जो पठन करते हैं,
विचारण परो, तो विचार किसके ऊपर विचारण करते हैं? भक्तिया, भक्ति सहित विमुच्य नरहा। रहस्य महिमा के श्लोक में बताया गया, ये 12वां स्कंद में आते हैं, लेकिन आज मैं बताया ताकि वी गेट मोर इंटरेस्ट। एक्चुअली 12 स्कंद में कभी चर्चा करना है अगले साल, बट आई एम गिविंग यू वन डोज इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। जो व्यक्ति ऐसे श्रीमद् भागवतम को भक्ति से श्रवण करते हैं, भक्ति से कीर्तन करते हैं, भक्ति से विचार करते हैं, भक्ति क्या है, क्या है, घर में गया देख रहा है, विचार कर रहे हैं, विमुच्य नरहा को। इसलिए हमारा सभी आचार्य के लिए श्रीमद् भागवतम अत्यंत प्रिय है। जो अद्वैताचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु को जहाँ अपनाने के लिए तपस्या किया, पूजा किया, गंगा जल से मदन मोहन को पूजा किया और महाप्रभु आने के लिए बुलाया था, तो चैतन्य महाप्रभु आया। चैतन्य महाप्रभु आके हम सबके लिए और उनके लिए भी एक अत्यंत प्रियतम है, उन्हें करके दिखाया। उनका अन्नप्राश उत्सव ने जगन्नाथ मिश्रा जी, सचिन माता आयोजन किया था। तो पूरे काल में ऐसे करते थे, अभी भी करते किसी के घर में अन्नप्राश की जरूरत में बालक का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या हो सकता है, इसका प्रिय चीज क्या है जानने के लिए उनके सामने बहुत कुछ रखते थे। तो ऐसे ही निमाय के सामने सोना, चांदी, संदेश, पोहा, बहुत सारा चीज, वस्त्र, साथ साथ में श्रीमद् भागवतम को भी रखा। और जगन्नाथ मिश्रा और सचिन माता निमाय के लिए जाके वहां बिठाया। कौन सा चीज के ऊपर हाथ डालेगा देखने के लिए, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के ऊपर हाथ डाला और ले लिया और चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। उससे उन्होंने दिखाया कि उन्होंने क्या करने वाले हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने वाले, श्रीमद् भागवतम में जो रहस्य है वो प्रचार करने वाले, उसमें जो रहस्य है वो हम सबको बताने वाले हैं। एक चीज में दिखाया तो सभी लोग हरी 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 कर, किसने सोचा, किसने बोला ये तो महान पंडित होगा, किसने बोला ये तो महाभागवत बनेगा, ऐसे अलग अलग। लेकिन कोई भी नहीं जानते साक्षात भगवान कृष्ण है और श्रीमद् भागवत को प्रचार करने के लिए आए। ऐसे ही और एक महान व्यक्ति है रसिकानंद प्रभु, वो भी ऐसे अन्नप्राश के समय में श्रीमद् भागवतम कुछ भी पकड़ लिया। हम देख सकते हैं वही रसिकानंद प्रभु पूरा उत्कल देश में पूरा श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया था। और हमारा आचार्य जब भी आप श्रीमद् भागवतम की अध्ययन शुरू करते हैं, आपको बार बार हमारा वैष्णव गुरु का नाम बार बार आपको पढ़ने में आते हैं। उसमें एक आते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम बार बार आते रहते हैं। उसको कहते हैं महान व्यक्ति कहते हैं रसाचार्य। तो रसाचार्य भगवान में तो आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो, क्योंकि मधुर रस में वर्णन करना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत निष्णात थे। तो इसलिए भगवान प्रीत्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम लिखना शुरू किया था। इसके प्रभाव से जब भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखना शुरू करते थे, उस समय पूरा धूप बादल आते थे, पूरा ठंडी, ताकि वो श्रीमद् भागवत अच्छी तरह लिख सकते। ऐसा होता था। एक दिन ऐसा हो गया, उन्होंने श्रीमद् भागवतम बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ के लिखना था। इतने बादल आ गए, बारिश गिरने लगी, बारिश गिरने लगी। वो भी घर तो बहुत दूर है, फिर भी यहाँ है। फिर भी इसके ऊपर तो बारिश बिल्कुल नहीं, आज ऐसा हमारे आचार्य के जीवन में हम देख सकते हैं। बहुत सारा महिमा भागवतम के बारे में
सो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भी श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की प्रयास कर रहे हैं। आप भी बहुत उत्साह से सेम अटेंशन, उतना ही उत्साह है, उतना ही श्रद्धा है, उतना ही और क्या है सो मैंने एडजेक्टिव्स जो कुछ सब एडजेक्टिव्स के साथ आपने आ गए। मैं ये सबके लिए अच्छा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने कहाँ तक सुना था? परीक्ष महाराज का जन्म हुआ ना, लास्ट परीक्ष महाराज का जन्म, और ब्राह्मण ने परीक्ष महाराज का भविष्य भी, वंशी आप बैठो पीछे सब लोग बना नहीं, यस विकासिंग कौन है? परीक्ष महाराज का जन्म हुआ था। ब्राह्मण ने सभी ब्राह्मण को बताया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत इच्छुक थे, ये क्या बनेगा, ये भक्त बनेगा या हमारा पांडव वंश का जो कीर्ति है उसे फैलाएगा कि नहीं? तो ब्राह्मण ने बताया चिंता मत करो, ये तो महान भागवत बनने वाले, इसका नाम परीक्षित होगा और इसमें विष्णुराज के नाम से पूरा प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर बाद में आगे की कहानी शुरू होती है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला था, दो व्यक्ति उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये कुरुक्षेत्र, वो वहां से निकल पड़े। एक है भक्त, एक है भगवान। भक्त है विदुर जी, भगवान है बलराम। क्योंकि विदुर जी की पांडवों के प्रति प्यार है, अनुराग है, स्नेह भाव है, लेकिन वो रहते थे कौरवों के साथ। सो उनको अच्छा नहीं लगा कि पांडवों के प्रति युद्ध करें, इसलिए भगवान ने कुछ रचाया और उन्होंने निकल पड़े तीर्थ यात्रा करने के लिए। बलराम जी का भी वही है, क्योंकि बलराम जी ने दोनों को युद्ध सिखाया, ये गदा युद्ध सिखाया था, भीम और दुर्योधन दोनों को युद्ध सिखाया था। अब किसके पक्ष में युद्ध करें, तो वो भी सही भगवान और भक्त दोनों तीर्थ यात्रा के चले, पूरा होने के बाद वापस। विदुर जी भी युद्ध में भाग लेना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए निकल गए। विदुर वास्तव में यमराज थे, जैसे हमने कल चर्चा किया था। द्वादश महाजन हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में संपूर्ण रूप से जानते हैं। तो यमराज का एक बार शाप हुआ था, और शाप के कारण से उन्होंने विदुर जी बने। श्रील प्रभुपाद जी उनका भाष्य में लिखते हैं कौन सा शाप, कैसे हुआ शाप। एक बार एक मुनि, मांडव का मुनि आश्रम में तपस्या कर रहा था। उस समय 3-4 चोर राजा के खजाने में कुछ चुराया और भागने लगे। इसके पीछे उनके सैनिक, राजा का सैनिक पीछे आने लगे, और ये 3-4 चोर आके मांडव के मुनि के आश्रम में छिप गए एक कोने में। वो सोचा कि आश्रम में कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनको बिल्कुल शक्ति नहीं होगा। लेकिन सैनिक आश्रम में आया और पूरा ढूंढा, वहां 3 चोर मिले। लेकिन उन्हें सोचा ये मुनि भी चोर है, शायद ये उन्हें ऐसा वेश धारण किया और कुछ हमसे बचने के लिए कुछ तपस्या के ध्यान के नाटक कर। सो उनको भी पकड़ लिया और राजा के पास चले गए। राजा ने सबको दंड दिया सूली पे चढ़ा के उसको मार दिया। सो सभी चोरों के साथ मंडोक मुनि का भी वो शिक्षा, तो दंड देने की ऑलमोस्ट तैयार हो गए। तभी राजा को इंफॉर्मेशन मिला, नहीं कुछ गलती हो गई, तो महामुनि है, सैनिक ने कुछ गलती से लेके आ गया।
लकी इन्फॉर्मेशन मिला, राजा तुरंत भाग के वहाँ वो दंड को मिला है। अगर दंड किया जाए तो राजा को बहुत पाप होता था, लेकिन समय पे राजा जाके वो दंड को मिला है। लेकिन मांडव मुनि को ऐसा लगा, लेकिन मैं तो इतना तपस्या करता हूँ, इतना ध्यान में रहता हूँ, लेकिन यहाँ तक भी क्यों आया? ठीक है, दंड तो नहीं मिला, लेकिन एक सैनिक, राज सैनिक में मुझे एक चोर की जैसे लेके आना, सब देख रहे, सब सोच रहे, मेरा अपमान तो हो गया, लेकिन ये अपमान के कारण क्या है? मैं क्या गलती किया? ये सोचते उन्होंने यमपुरी चले गए। आप क्योंकि दंड देने वाला तो यमराज है, उनके पास चले गए और पूछने लगे, मुझे आपने ऐसा दंड क्यों दिया? मैंने क्या किया? मैं तो एक महामुनि हूँ, तपस्या करता हूँ, मेरे अनुभव में या मेरे याद में तो मैं ऐसा कुछ पाप तो नहीं किया, ऐसा आपने दंड या शिक्षा क्यों दी? तो यमराज बताया, आप तो बड़े होने के बाद कुछ भी पाप नहीं किया, लेकिन जब आप छोटे थे एक चींटी को आपने दर्भ से छेदने के लिए प्रयास किया, इसलिए आपको ये थोड़ा सा शिक्षा दंड मैंने आपको। तो मंडल को वो तो बचपन में हम कुछ भी मालूम रहता है, हम तो ज्ञान विहीन रहते हैं। जब ज्ञान विहीन होते हैं उस समय जो पाप किया, इसके लिए आप ऐसा शाप देना, ऐसा दंड देना उचित नहीं है। तो अर्थात आपको धर्म के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं, ऐसा आदमी शूद्र के समान है, तुम शूद्र बन जाओ। महामुनि ने मंडल को श्राप दे दिया, क्योंकि आप धर्म में मालूम नहीं। श्राप, महामुनि देवी देवताओं को भी श्राप दे सकते हैं, उतना पावरफुल है। यमपुरी तक गया, चैलेंज किया और उनको ये श्राप भी दे दिया। क्या करना है? जय मदन मोहन। तो वो श्राप के कारण से यमराज दासी का पुत्र बनना पड़ा। दासी का पुत्र बन के विदुर जी के रूप में आ गए। दासी का पुत्र है शुद्ध, आ गए। उस समय यमराज का पोस्ट खाली हो गया। उस समय द्वादश आदित्य, देयर आर 12 सूर्यस, उसमें से आर्यमा एक सूर्य वो यमराज की पोस्ट में गए और काम चलाए तब तक। क्योंकि ये तो अभी तो विदुर जी बन के इसमें आ गया, तो जब तक वापस नहीं आते तब तक पोस्ट तो काल नहीं हो सकते। तो आर्यमा द्वादश आदित्य में एक आदित्य जो आदित्य कश्यप का पुत्र है। तो इसके कारण से वो तो यमराज है। यमराज कौन है? पहले हमने चर्चा किया था, 12 महाजन में एक है, महान भक्त, सृष्टि के बारे में सब कुछ जानकर। तो उन्होंने विदुर जी के रूप में आया और भगवान की कृपा से उन्होंने तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। जब पूरा कुरुक्षेत्र संग्राम हो गया, सभी मर गए, तब उनको मालूम पड़ा, उन्होंने वापस आ गए। द्वारका सब घूम के वापस हस्तिनापुर में आए। जब उन्होंने हस्तिनापुर में आया था, सभी जैसे पांडव है, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, कृपी, कौरवों के पत्नी, सभी सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना दिन के बाद चाचा जी मिले हैं, बुलाया और उनको आदर किया, स्नान करने के लिए बोला, भोजन खिलाया, रेस्ट करने के लिए बोला। फिर बाद में उन्हें रेस्ट लिया, थोड़ा उनका विश्राम होने के बाद उन्होंने बैठा। सब लोग, सब घर वाले जैसे आप जैसे बैठे, सब लोग घर वाले बैठे। सो मिस्टर महाराज आया, सामने आया था और उसको वंदन किया और उन्होंने पहले एक बताने लगे, भगवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। पहले कोई भी महान व्यक्ति के पास जाते, कोई महान व्यक्ति को आमंत्रण करते,
पहले स्तुति करना चाहिए। गुरु महाराज के पास भी जब जाते महाराज नमो विष्णुपादाय विष्णुदेवाय पुत्राय फर्स्ट यू से फर्स्ट जो जैसे हम प्रभुपाद जी जब नमस्कार करते नमस्कार स्तुति के साथ पूर्ण हो जाते, स्तुति के बिना जो नमस्कार करते हैं वो अधूरा है। तो इसलिए जब भी हम मंदिर में आते हैं तभी का प्रणाम मंत्र हम सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, राधा मदन मोहन जी के प्रणाम मंत्र, गौर निताई के प्रणाम मंत्र, नरसिंह भगवान के प्रणाम मंत्र, जब भी हम प्रणाम करते हैं प्रणाम मंत्र पढ़ना चाहिए, तभी प्रणाम पूर्ण होगा। देखो हाफ। तो उन्होंने पहले उनके नमस्कार किया और उन्हें बताया था, हे प्रभु विदुर महात्मा, आप तो तीर्थ स्वरूप है, क्योंकि आपके हृदय में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं और आप तीर्थ स्थानों का भी आप पवित्र कर दें। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी उन्होंने कीर्तन किया था, भगवान भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय भगवान के लिए आश्रय स्थान, और भगवान कहते हैं भक्त मेरा प्राण। ऐसा दोनों के लिए कॉम्प्लेक्स चलते रहते हैं। भक्त कहते हैं मेरे हृदय में आप ही रहते हैं हमेशा, और भगवान कहते हैं भक्त ही मेरा प्राण। ऐसे दोनों आपस में बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय जो युधिष्ठिर महाराज कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय। हम गंगा जी में जाके स्नान करने के लिए इतना उत्साह दिखाते हैं, और उत्साह में कम से कम 1/10 एक लेश भी भक्तों को सेवा करने में नहीं दिखा। हम सोचते हैं गंगा जी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हमारा सामने वरिष्ठ वैष्णव आते हैं, महाभागवत आते हैं, उनको आम आदमी समझते हैं। देखो हमारा दुर्भाग्य कैसे। लेकिन महान व्यक्ति मालूम होते वास्तव में तीर्थ स्थान को उनका पवित्रता देने वाला कौन है? जैसे महान भागवती उनका पूरा महत्व सकते हैं। हम देख सकते हैं जब भगीरथ महाराज, राजा भगीरथ, आपने सुना होगा, उन्हें गंगा जी को अंतरिक्ष से भूलोक में लेके आने के लिए तपस्या किया। उनका पूर्वज ने बहुत तपस्या किया, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ था। प्रभु आप यहाँ सामने आ जाइए, माता जी को वहां छोड़ दीजिए। आप तो प्रभु कम फ्रंट एंड माता जी बिहाइंड। उनके पूर्वज ने तपस्या किया, लेकिन गंगा जी को प्रसन्न नहीं कर पाया। लेकिन भगीरथ, राजा भगीरथ गंगा जी को प्रसन्न नहीं किया, और उन्होंने बताया था हमारा पूर्वज का श्राप हुआ, अगर जब तक आप नहीं आ गए हमारा पूर्वज का उद्धार नहीं होगा। तो गंगा जी बताया ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, आपने इतना तपस्या किया, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 कंडीशन है। क्या है? मैं इतना ऊंचे से आता हूँ, मुझे धारण करने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं इतना तेज से आता हूँ, अगर कोई मुझे नहीं पकड़ सकते तो मैं सीधा पाताल में चले जाऊंगा। क्या आपके पास कोई ऐसा है? नंबर 1। दूसरा, ठीक है कोई है पकड़ने वाला, मुझे धारण करने वाला, लेकिन जब मैं धरातल में आता हूँ, ये तो पूरा पाप से भरा हुआ जगत है। सभी लोग आएगा, पापी लोग आएगा और मेरे पानी में स्नान करेगा, वो सब पाप मुझे लगेगा, तो मुझे बचाने वाला कौन है? ये भी बताओ। ये 2 चीज बताओ, तभी मैं आने के लिए तैयार। तो भगीरथ महाराज बताया आप चिंता मत करो, दोनों के लिए हमारा वैष्णव तैयार है। वैष्णव कर सकते और कोई नहीं कर सकता। कौन है? शिव जी।
वैष्णवानां यथा शंभो, इतना पावरफुल है भगवान कृष्ण, इतना भक्त है ताकि इतना शक्ति आया उनके पास ताकि गंगा जी इतना ऊंचे से जाए उसको पकड़ने के लिए सक्षम बन गए। तो उन्होंने बताया मैं शिव जी को प्रार्थना करूंगा, तपस्या करूंगा आपको ध्यान करने के लिए। दूसरा है यहाँ तो बहुत सारा महान भागवत है, जब वो आगे आपकी पानी में स्नान करते हैं आपका पाप निकल जाएगा। अर्थात सभी व्यक्ति जाके उनका पाप छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वैष्णव वहां जाके गंगा जी का पाप छुड़ाने के लिए वहां जाके स्नान करते। तो कौन महान व्यक्ति बताइए? वैष्णव। तो भगीरथ, राजा भगीरथ ने बताया आप चिंता मत करो, यहाँ वैष्णव है, से हम देख सकते हैं वैष्णव का महिमा क्या है। लेकिन हमारा मंदभागी से, मंदबुद्धि से जब वैष्णव है सामने, वर्तमान आचार्य सामने हैं, हम सोचते वो आम आदमी, जो गुजर गए वो महान व्यक्ति, जो गया उसको जय 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 कहते, जो सामने है उसको हम कहते हैं मैं भी 16 माला करता हूँ, वो भी 16 माला करते हैं, वो भी मंगल आरती में आते, मैं भी मंगल आरती में आता हूँ, मैं भी उपवास रखता हूँ, वो भी उपवास रखते हैं, क्या दोनों सेम। मैं भी भागवतम क्लास देता हूँ, वो भी भागवतम क्लास देते हैं। इसी अवस्था में जो गंगा नदी, गंगा यमुना सामने आ रहे, उसमें स्नान करने के बजाय हम इसको छोड़ के और कहीं गंगा स्नान करे, ये तो पूरा गंदा है। और वहां जाते हैं और देखते वहां गंगा जी नहीं देखते, वहां गंदगी को देखते। यमुना जी के पास जाते हैं वहां गंदगी को देखते। देखो हमारा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को सचमुच मालूम है कौन क्या है, इसलिए विदुर जब आए थे उन्होंने डायरेक्टली बताया था, हे प्रभु आप तो तीर्थ समान है और आप जैसे महान व्यक्ति तीर्थ स्थान को भी पवित्र कर दे। और हमने पहला दिन एक चर्चा भी किया था, दुष्ट एवात्मनीश्वरे, आत्मा को ही प्रभु के रूप में दर्शन करना, याद है किसी? तो अभी तो हम हमारा मन को ईश्वर के रूप में देख रहे हैं, बुद्धि को ईश्वर के रूप में देख रहे, इसलिए उसके अंडर में चले जा रहे हैं, मन की वश में चले जा रहे हैं, बुद्धि के वश में चले जा रहे हैं, देह की इंद्रियों के वश में चले जा रहे हैं। अर्थात लेकिन वास्तव में आत्मा को ईश्वर के रूप में जब हम देखते हैं तभी भगवान से हमारा संबंध शुरू हो जाते हैं, अर्थात हमारा स्वरूप ज्ञान आदि तभी प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैंने उसके वो 5 श्लोक था, सुनवतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो अभद्राणि विद्रोध सुश्रुता। उसका शुरुआत ये आत्मा के ही ईश्वर के रूप में, प्रभु के रूप में देखने का शुरुआत कहाँ हुआ था? भगवान कृष्ण की कथा सुनना, वहां से हुआ था। सुनवता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो अभद्राणि विद्रोध सुश्रुता। जब श्रवण से शुरू हुआ हमारा जर्नी, प्रस्थान, कहाँ समाप्त होते? आत्मा को ही ईश्वर के रूप में दर्शन करने में। लेकिन इसके पहले और एक था, मैंने नहीं बताया आपको क्योंकि प्रभुपाद जी उतना ही नहीं बताया, लेकिन इसका पहले एक श्लोक है, शुश्रूषो श्रुतधानश्च वासुदेव कथा रुचि ज्ञान महस्यवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना। लेकिन ये जो सुनवता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन, कृष्ण कथा सुनना है ये तो ठीक है, लेकिन ये कृष्ण कथा सुनने की इच्छा रुचि कैसे आएगा? वो तो पहले वही नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो गया, लेकिन हमने स्टार्टिंग पॉइंट में गया ही नहीं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए श्रीमद् भागवत में सुंदर गोस्वामी कहते हैं, सुष्ठुष्टो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि। जो व्यक्ति महान पुरुष को सेवा करते हैं तभी वासुदेव कथा रुचि उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। वापस अगेन घूम फिर के
वैष्णवों के पास ही जाए, सब कुछ वैष्णवों के पास है। इसलिए हम बहुत ध्यान से रखना चाहिए कौन वैष्णव है, कौन महान व्यक्ति है, क्योंकि हमारा चर्म चक्षु में वो आप आदमी दिखेगा, ये तो सावधान है। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज उनको पहले स्तुति किया था विदुर महात्मा को। फिर बाद में उन्होंने पूछा आपने बहुत सारा तीर्थ क्षेत्र में गए थे, सब कुछ देखे होंगे, आपने द्वारका में भी गए होंगे, बहुत दिन हो गया भगवान कृष्ण जाके, वहाँ सब कुछ ठीक है ना, वसुदेव जी ठीक है ना, देवकी देव ठीक है ना, बलराम जी, सब कुछ पूछते। और उस समय विदुर जी सब कुछ कहते हैं, लेकिन द्वारका में जो हुआ यदुवंश नाश, इसके बारे में नहीं बताया। उनको मालूम है सभी पांडवों के लिए भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की जो मित्र बंधु सब है जो प्राण समान है। अगर वो बोले कि यदुवंश का विनाश हो गया तो ये सहन नहीं सकते, इसलिए विदुर जी खाली ये चीज नहीं बताया, क्योंकि ठीक है वो चीज तो मालूम पड़ जाएगा, मैं क्यों बोलूं करके उन्होंने नहीं बताया। तो धर्मराज और सभी को अच्छा, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, और विदुर जी भी उसी घर में ऐसा टाइम बिता रहे। उस समय सुत गोस्वामी कहते हैं एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अचक्रामण विज्ञाता कालम परमदुस्तरा। ये सभी मानव सभी गृह कलाप में इतना व्यस्त रहते हैं, टाइम कैसे निकल जा रहे हैं किसी को भी मालूम नहीं। ये सबका अनुभव है। यस प्रभु माता, ऐसा देखते देखते ही 50 साल निकल गए, देखते देखते ही 60 साल निकल गए, देखते देखते ही अरे अभी अभी वो ऐसा लगता है। इसका काला परम दुस्तर, ये दुस्तर जो काल है ये अगोचर रूप से निकलते हैं हमारा जीवन को, अगोचर, हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि टाइम तो निकल रहे, लेकिन काल तो सबको नाश कर, काला परम दुस्तर, कोई भी इसको पार नहीं कर सकता। और कितना तेजी से वो चल रहे किसी को भी मालूम नहीं, अगोचरा, सीक्रेटली फास्ट। और ये इतना सभी लोग इतना व्यस्त रहते, इतना व्यस्त रहते, मालूम नहीं पड़ते। जैसे वास्तव में 5 प्रकार के रस भाव है, जैसे शांत रस है, दास्य रस है, सख्य रस है, वत्सल रस है और मधुर रस। यही सभी अगर हमारा कार्य देखा जाए इसी में समापन होता है। सभी लोग क्या करते हैं, वास्तव में ये जो रस भाव है भगवान कृष्ण के साथ होना चाहिए, लेकिन जो ये जगत में रहते हैं वो ये सभी रस दूसरों के प्रति दिखाते हैं। शांत रस जो वृंदावन में सब गाय सब लोग भगवान कृष्ण को खाली देख, क्योंकि भगवान कृष्ण को बात तो नहीं कर सकते, कल भगवान कृष्ण को देखने से ही उनको आनंद होता था। शांत रस, शांत रस, इसमें मतलब उससे भगवान को सेवा करेंगे, उनकी दूसरी भगवान दूध पीते थे वो बात अलग है, लेकिन भगवान को देखने से उनका आनंद होता है, शांत रस। फिर बाद में, लेकिन ऐसे ही ये शांत रस यहाँ भी सभी लोग मानव सभी लोग दिखाते हैं। मालूम है कैसे आपको शांत रस की प्रभाव है। We see that a nice building, wonderfully addressed, nicely arranged, fully furnished building, इतना अच्छा बिल्डिंग है तो हमेशा को अच्छा पूरा फर्नीचर ऐसा देख देख कर बहुत अच्छा लगता है, इसका शांत रस। उनका अच्छा गाड़ी है, गाड़ी को बार बार देखना चाहते हैं, इसका शांत रस।
तो बैंक बैलेंस वो देखा, वेरी हैप्पी, इसका शांत तरह से काम आनंद नहीं। बच्चे खेल रहे थे, उसको देख रहे, क्या बहुत सही रस या क्या बीवी बच्चे, सॉरी फ्रॉम वाइफ टू हस्बैंड, हस्बैंड टू वाइफ, अपने आपस में देखते हैं मधुर रस। फ्रेंड को फोन किया, बहुत अच्छा लगा, अरे वो इतना क्या हंस के बात कर रहे, मेरा फ्रेंड है, सच्चा रस। देयर आर सो मेनी सर्वेंट्स, अच्छा काम कर रहे हैं, बस वास्तव में ये सब चीज भगवान के ऊपर दिखाना है, लेकिन ये इसमें लिप्त हो के काल ऐसे ही निकल रहा है। जब विदुर जी ने देखा, वो तो वास्तव में यमराज है, उनको मालूम है टाइम तो कैसे निकल जाएगा, मालूम है, इसलिए तुरंत उन्होंने उनके भाई के पास गया। भाई कौन है? धृतराष्ट्र, और उनको उपदेश देने लगे। ये भाई आपको मालूम नहीं पड़ रहे कि आपका टाइम कैसे निकल जा रहा है। भगवान अभी काल के रूप में सभी के सामने आ गया, अभी तो इतना बूढ़ा हो गया, काल के सामने आ रहे, इसलिए आप जल्दी यहां से दूर हो। अभी तो आपका पुत्र भी मर गए, आपका बंधु भी मर गए, सब लोग मर चुके, और अब आप किस लिए जी रहा है? किसको देखने के लिए करें? आपका पुत्र सब चला गया, आप क्यों जी रहे? आपने पांडवों को मारने के लिए प्रयास किया था, भीम जी को विष खिलाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन अभी उनके हाथ से ही खाना खाने के लिए करना पड़े। एक कुत्ता जैसे आप जीवन बिता रहे, ये क्या है? तो उन्होंने भीम जी को, एक्चुअली सभी पांडवों में भीम जी के प्रति धृतराष्ट्र को बहुत क्रोध था, क्योंकि उन्होंने उनका अत्यंत प्रिय, अति प्रिय पुत्र दुर्योधन को मारा। जब कुरुक्षेत्र संग्राम हो गया, पांडव उनके धृतराष्ट्र के पास आया, तभी धृतराष्ट्र ने, वो तो अंधा था, भीम कहाँ है, भीम कहाँ है, पूछ रहा था। सब लोग सोचा कि वो तारीफ करना चाहते हैं, भीम कहाँ है, भीम कहाँ है। उन्होंने आप तो आप तो धर्म के प्रति है, इसलिए आपको विजय प्राप्त हो गया, भीम कहाँ, भीम कहाँ? तो भीम आगे बढ़ने लगा, भगवान कृष्ण रुका, नो आप मत जाओ, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, इनको मालूम है क्या होने वाला है। वहाँ एक पुत्री बनाया और उनको सामने रखा, और धृतराष्ट्र ने उनको पकड़ा, और ऐसे इतना जोर से पकड़ा कि वो पूरा पृथ्वी टूट गया, इतना बलशाली है। तभी उनको मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण की कृपा से भीम जी वापस बच गए। उनको मालूम सब कुछ है, फिर भी भीम के हाथ से खाना खाने के लिए जाए, ये क्या है? तो आप तुरंत यहां से निकल जाओ। उन्होंने बताया, देखो पहले से आप तो अंधे हो, अभी इतना उम्र हो गया, आपका दांत भी निकल गया, कितना दांत है अभी, दांत भी निकल गया, आजकल तो सुनने भी नहीं आते आपको, आप जब बात करते हैं कम बाहर आते हैं। इसके बारे में गुरु महाराज कहानी कहते हैं, एक गोपाल कृष्ण गोस्वामी हमेशा कहानी कहते हैं इसके बारे में। एक मशहूर लायर था, तो सभी को जितना भी टफ केस हो उनके पास आते थे, ये तो उनके पास गया तो वो जीतना निश्चित, तो इतना मशहूर, वो तो बूढ़ा हो गया, फिर भी उनका प्रैक्टिस चालू है। एक दिन यमराज का भट्ट भी आ गया, यमराज भट्ट आ गया, उनका सेवक आया और उनको दिया, चलो आपका टाइम हो गया। तो उन्होंने पूछा, आपको मालूम नहीं मैं तो बड़ा मशहूर लायक हूँ, नोटिस कहाँ दिया आपने? नोटिस तुमने कैसे चलेगा? तुम तो पहले नोटिस देना, फिर बाद में आगे उनको मालूम नहीं पड़ा कि नोटिस क्या होता है।
तो उन्होंने बार यमुना जी के पास कहना कि क्या आगे नोटिस बोल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बता के भेज दिया वापस। तो आगे नोटिस लेके आए, तो हमारा यमुना जी बताया आपको बहुत सारा नोटिस भेजा गया, क्या है हमको मिला ही नहीं, क्या है नोटिस, आपको पहले कितना दान होता था, अच्छा अभी कितना है, 5 निकल गया, वो तो पहले नोटिस आ गया, क्योंकि अभी जाने का समय आ गया। पहले आप इतना अच्छा सुनते थे, क्या अभी सुनने में आ रहे नहीं आया, तो उसको नोटिस भेजा था, वो भी नोटिस है, तभी आपका बाल कितना अच्छा था, काला होता, अभी कैसे सफेद है, वो भी नोटिस भेजा है, 3 बार नोटिस भेजा, चलो अभी। सो ऐसे ही ये तो महाराज हमेशा ये कहानी कहते हैं, जो वेबसाइट में भी इस तरह का स्टोरी स्टोर में महाराज, सो देयर आर नाइस स्टोरीज। तो यहाँ ये बताया, और आप निकल जाओ, अभी तो कितना देर आप ये गृहस्थ आश्रम में रहे, उन्हें बताया, और उन्हें भी जाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म जो होते हैं, वर्ण और आश्रम 4 प्रकार के वर्ण हैं, चातुर्वण्य मया सृष्टम कर्म विभाग अजभाग। 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो वर्ण पहले आते हैं, फिर बाद में आश्रम। ऐसा नहीं कि आश्रम पहले, भगवान ने ऐसे बताया चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, पहला वर्ण आते हैं फिर बाद में आश्रम, क्योंकि सभी मानव को 4 वर्ण में विभाजित किया जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ऐसे 4 भाग विभाजित करने के बाद आश्रम की बात आते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे आश्रम आते हैं। लेकिन ये चारों आश्रम चारों वर्णों के लिए लागू नहीं होता है। जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चारों आश्रम उनके लिए लागू है। अर्थात ब्राह्मण निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य पालना चाहिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो चारों आश्रम लेना चाहिए। लेकिन जब क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय के लिए 3 आश्रम भी लागू है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम क्षत्रियों के लिए लागू नहीं। इसलिए वो बता रहे आप अभी तो गृहस्थ आश्रम में पढ़ा है, चले जाओ वानप्रस्थ में, संन्यास की नहीं, वानप्रस्थ में चले जाओ। जब वैश्य होते हैं, वैश्य के लिए 2 ही, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ 2 ही आश्रम लागू है वैश्य के लिए, और जो शूद्र होते हैं उसके लिए 1 ही आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम। अर्थात जो कोई व्यक्ति मरण काल तक गृहस्थ जीवन में पड़ा रहते, वो शूद्र के अलावा और कोई नहीं। 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, फिर भी होते से खेल ले घर में पड़ा है, तो शूद्र के समान, क्योंकि शूद्र के लिए 1 ही आश्रम गृहस्थ आश्रम। लेकिन इसके ऊपर जो होते हैं क्षत्रिय, वैश्य, उनके लिए ब्रह्मचर्य एंड गृहस्थ, और क्षत्रिय के लिए 3। और ये वानप्रस्थ में भी, सॉरी संन्यास में जब बात आते हैं, संन्यास आश्रम में 4 प्रकार के आश्रम में, टाइम इज लेस, तो उन्होंने ये विषय जब बताया, जब स्वयं यमराज उपदेश दे रहे, तो उनके मन में भावना आ गया और पत्नी के साथ चल पड़े। जब कोई भी व्यक्ति संन्यास लेते हैं, अकेले जाते हैं, लेकिन पत्नी के साथ जा रहे तो वानप्रस्थ के लिए चले गए, और उनके साथ साथ विदुर जी भी चले गए, तीनों रात ही रात निकल गई। तो जब सुबह दृष्ट महाराज आया, क्योंकि उनका विवाह है, सुबह सुबह आके ताऊ जी और उनसे नमस्कार करना, उसका आशीर्वाद लेना। अब तो कोई नहीं है, एक ही पड़ा है, एक ही बड़ा व्यक्ति है, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए घर में आया, लेकिन देखा तो ताऊ जी नहीं है, दाई जी नहीं है, साथ में चाचा भी नहीं है।
तो अफसोस हो क्या ये कहाँ गए, कल शाम तक थे, रात में कहाँ गए, पूरा ढूंढा कहीं भी नहीं गया। तभी लोग became so much anxious, दुखित हो गया। उस समय नारद जी आए। नारद जी हमेशा भक्तों का रक्षा करने वाला, भक्तों का उपदेश देने वाला, भक्तों को उद्धार करने वाला, जब दुखी है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति दुखित नहीं होना चाहिए, वो भी रिश्ते के कारण से। ये तो मेरा ताऊ जी है, ऐसा बात में दुखित नहीं होना चाहिए। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा, समय भी आ गया। हम देख सकते हैं पूरा भागवत में जहां जहां भक्तों को उद्धार करना है वहां वहां नारद जी बता हमेशा। यू कैन सी दैट, जैसे प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को, आगे चल के हम चर्चा करेंगे। तभी कहते माँ कंचन शुचो राजन यदि ईश्वर वशम जगत, हे राजा आप चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि सभी जो कुछ चलते हैं जगत में सब कुछ भगवान की आश्रय में, भगवान की कंट्रोल में है। आपके हाथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। राधा मदन मोहन जी की, आपके हाथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत करो। अहस्तानि सहस्तानां अपदानि चतुष्पदां फल्गुनि तत्प्रमातां जीवो जीवस्य जीवनम। उन्होंने बहुत सारा उपदेश दिया था नारद जी युधिष्ठिर महाराज को, बहुत सारा उपदेश दिया। इसमें एक अच्छा उपदेश आपने कहना चाहता हूँ। इसमें कहते हैं जिसका हाथ नहीं है, जो हाथ वाले के लिए वो आहार बन जाते हैं। जिसका पाँव नहीं है वो चतुष्पादों के लिए खाना बन जाते हैं। जो शक्तिहीन है शक्तिवान के लिए खाना बन जाती है। इसलिए जीवो जीवस्य जीवनम, अगर जीवन के लिए और एक जीवित वस्तु के ऊपर ही आधारित रहते हैं, ऐसी चीज बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। और बता दें भगवान श्री कृष्ण उनका कार्य संपन्न करके भगवत धाम में उनके धाम में चले जाने वाले हैं। इसके इंतजार करो, ये सोच विचार सब बंद कर डालो। आप रो या मत रो, ये आज के 5वां दिन धृतराष्ट्र उनकी योगा में भस्म होने वाले हैं, उनका कुटिया के साथ भस्म होने वाले हैं। और गांधारी वो भी वो अग्नि में प्रवेश करके वो भी मंदिर में। और विदुर जी भी थोड़ी देर में उनका शरीर छोड़ के उनकी जगह पे जाने लगा, भगवत धाम में नहीं, उनका पोस्ट वापस जाने वाले। आप चिंता मत करो, आप प्लीज गो बैक। ऐसे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं और अपने आप काम में चले जाए। फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज जब भगवान ये नारद ने बताया कि भगवान का कार्य संपन्न करके चले जाने वाले हैं, तो अर्जुन को थोड़ा डर आया। तो भगवान ने कहा अभी कैसे, चलो इसका खेम समाचार कैसे है थोड़ा पता करेंगे। कि अर्जुन को एक बार भेजा, द्वारका में जाओ क्या चल रहा है एक बार देख के तो द्वारका में अर्जुन गया, लेकिन आया नहीं। बहुत दिन हो गया, बहुत महीने हो रहे, क्या हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज को कुछ चिंता होने लगी, मैं तो भेजा उनको कुछ पता करके आ जाओ, गया अभी तक आया नहीं, कोई समाचार नहीं है। साथ साथ में बहुत सारा अपशकुन मुझे दिखाई पड़ रहे, बहुत सारा अपशकुन दिखाई पड़ रहे, क्योंकि ये मेरा आंग जो है वो जो कांप रहे, ये कुत्ता देखो मुझे देख के भौंक रहे, ये सब शकुन अच्छा नहीं है। क्या जो नारद से बताया कि भगवान कृष्ण जाने का समय आया, क्या वो आ गया क्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे उन्होंने उनका भाई भीम जी के बोले, क्योंकि सभी पांडवों के लिए भगवान कृष्ण प्राण समान है। अगर वो नहीं है, क्योंकि जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर अपने आप निकलता है। जब हम प्राण कहते हैं अर्थात इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, इसको हम प्राण। हम देख सकते आगे चल के प्राण समान अर्थात क्या है,
जब कुंती महारानी को मालूम होता है कि भगवान कृष्ण ने स्वधाम चले गए, जैसे ये समाचार सुनते ही उन्हें प्राण चढ़ा। वो भी उनको डायरेक्ट नहीं बताया, डायरेक्ट कोई नहीं बताया। अर्जुन और युधिष्ठिर चर्चा कर रहा था, दूसरे कमरे से सुनी थी और शरीर छोड़। इसको कहते हैं प्राण समान। अर्थात वो नहीं है तो ये नहीं है। तो जब इसे सोच विचार जब कर रहा था उसी समय में अर्जुन वापस आया। लेकिन अर्जुन आया, लेकिन उनके मुख चेहरे पे आनंद नहीं है, निरुत्साह। उत्साह तो बिल्कुल नहीं। कोई भी घर में लौटा दे बहुत उत्साह होते हैं। कोई भी हम जाते हैं बाहर से तो घर वालों के लिए बहुत कुछ लेके आते, चलो लेके आए, कुछ तोहफा लेके आए, साड़ी लेके आए, बहुत सारे लेके आते, तो उत्साह बहुत बड़ी बड़ी हैप्पी। लेकिन उदास, अर्जुन पूरा उदास है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ये उदास क्या कारण है? क्या आपका तकलीफ तो ठीक है? ठीक तो क्या मन में कोई तकलीफ तो है? नहीं तो मैंने बोला था आपको थोड़ी देर जाके समाचार पाके वापस आ जाओ, लेकिन आपने ज्यादा देर रुक गए वहां। कोई भी किसी के घर में हम ज्यादा देर रुकते, फॉर एग्जाम्पल पहला दिन अच्छा आपका देखभाल हो जाएगा, दूसरा दिन थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरा दिन नॉर्मल नहीं। अभी कैसे इसको भेजा जाए? दिस इज बटन कॉमन। क्या ऐसा तो नहीं हुआ आपको? क्योंकि आप तो द्वारका में गया, जल्द जाने का था, लेकिन किसी का रुक गया। क्या किसी ने आपको अपमान तो नहीं किया? जितना भी हम घनिष्ठ या घनिष्ठ फ्रेंड हो, फिर भी 4 दिन के बाद तो क्या है? तो ऐसा तो नहीं हुआ आपको? किसी ने आपको डांटा गया? क्या किसी ने आपको धमकी दिया? क्या आपने किसी औरत के साथ संबंध हुआ? क्योंकि जो महान भक्त होते, क्षत्रिय होते, ऐसा कार्य करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं तो आपने किसी को दान देने के लिए बोला था, लेकिन दान नहीं दिया, ऐसा हुआ था क्या? ऐसा बहुत सारा आपने दुखी होने के लिए बहुत सारे यही कारण होता है। पैसा नहीं है, किसी ने डांटा, किसी ने अपमान किया, यही होता है। तो यही जो हो सकता है सब प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा। सब पूछते अंत में आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ भगवान कृष्ण चला गया? डरते पूछा। जब भगवान उनके भाई ने पूछा तो अर्जुन ने वही हो गया, इसलिए पूछा। आपने बहुत सारा कारण बताया, वो कारण में तो क्योंकि भक्त जो होते हैं उनके लिए ये सब चीज मान अपमान के कारण से वो दुखी कभी नहीं होते। जब भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तभी वो एक्चुअली दुखी बन जाते हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा क्या भगवान चला गया, कुछ हमने नारद मुनि से सुना था ऐसा कुछ होने वाला है, क्या ऐसा कुछ हुआ क्या? जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा, अर्जुन ने बताया ठीक वही हो गया, इसलिए मैं मेरा जान ही निकल गया, मेरा सब कुछ निकल गया। क्योंकि अभी तक हमारा जो प्रभाव है, हमारा ऐश्वर्य जो है, हमारा कीर्ति जो है, सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। लेकिन हमारा तेज सब कुछ कृष्ण है। जब कृष्ण नहीं है, हमारा तेज नहीं है, हमारा कृष्ण नहीं है, हमारा कीर्ति नहीं है, हमारा प्रभाव नहीं है। हम देख सकते हैं, हमको द्रौपदी मिला, द्रौपदी प्राप्त होने के लिए हमको मत्स्य यंत्र को करना पड़ा, लेकिन इतना तकलीफ है। ऊपर एक मत्स्य है और वो भी घूमते रहेगा, और उसको नीचे पानी में देख के ऊपर बाण चलाना, तीर चलाना, एक कैसे संभव हो सकता है?
बहुत सारे राजा आए थे, लेकिन सब लोग निष्फल हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से मैं वो कार्य में विजय पाया, इसलिए द्रौपदी हम। लेकिन ऐसे शक्ति हमारे पास अभी, मेरे पास अभी नहीं है। उन्होंने आगे चल के बता रहे, एक बार ऐसे हुआ, अग्निदेव के लिए अजीत हो गए। अजीत सबको मालूम है, क्योंकि प्रभुपाद जी एक जगह में बताया था, कलयुग में people die of eating, not people don't die of hunger. कलयुग में आदमी खा के मर जाते, भूखे नहीं मर जाते। क्योंकि इतना खाते हैं, और जो है हमारा बीपी हो, शुगर हो, हार्ट अटैक हो, जो कि जिसके कारण हमारे सबके कारण एक ही है, ज्यादा खाना। सो भगवान खा के मर जाते हैं। इधर लोग बेटर टू ईट कृष्ण प्रसाद में डाई, इधर उधर ये सब खा के मरने के बजाय भगवान कृष्ण का प्रसाद खा। तो ऐसे ही अग्निदेव के लिए एक बार अचेत हो गए। कैसे? क्योंकि अग्नि, अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा यज्ञ किया, सब लोग यज्ञ कर रहे, सब यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में हम क्या करते हैं, घृता स्वाहा स्वाहा, इतना घी पिया उसको अजीर्ण हो गया अग्निदेव में। अभी ये अजीर्ण जाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि खांडव वन, एक बड़ा वन है, एक अरण्य है, इसको जलाना। जितना जलाते पूरा उसका अजीर्ण निकलते, क्योंकि यह नो जलाने के लिए जगह ही नहीं है सर, इतना बड़ा जंगल है खांडव वन, अगर इसको जलाया उसको अजीर्ण निकल जाएगा। लेकिन ये खांडव वन जो है इंद्र की कंट्रोल में है, वो तो उसको जला नहीं देगा, क्योंकि जब जलाने का प्रयास करते वर्षा, क्योंकि इंद्र तो वर्षा का राजा है, तो वर्षा आएगा तो उनका अजीर्ण कभी भी निकल नहीं। सो इसने कृष्ण अर्जुन के पास आ गया, अभी देखो मेरा इतना अजीर्ण हो गया, मुझे खांडव वन को जलाना है, तभी मेरा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये पूरा वन तो इंद्र जी की कंट्रोल में है। ठीक है, अर्जुन बोला आप चिंता मत करो, आप जलाओ, मैं आपको देखूंगा करता हूँ। तो उन्हें अग्निदेव ने खांडव वन को पूरा जलाने की कोशिश किया, इंद्र ने कुछ वर्षा करने के लिए, लेकिन अर्जुन ने बाण चलाया और एक फेंसिंग बना के एक बूंद भी नहीं गिरा, पूरा खांडव वन को जलाया और अग्निदेव वो अजीर्ण से बाहर। तभी उन्होंने अर्जुन को एक अच्छा अस्त्र दिया और स्वर्ण रथ सब कुछ दिया था। उस समय एक मय दानव भी खांडव वन में था, उस समय ये जला रहे थे, तो वो भी जलने के लिए ऑलमोस्ट हो गया, तब वो तुरंत आके अर्जुन का शरणागत हो गया। भगवान कृष्ण और अर्जुन को मय दानव को आश्रय दिया, इसलिए उन्होंने पांडवों के लिए एक सभा बना के दिया, मय सभा। इसमें ही दुर्योधन गया और कंफ्यूज हो गया, तकलीफ। तो अर्जुन ये सब याद कर रहा था, उस समय में इंद्र को भी मैं परास्त किया भगवान कृष्ण की कृपा से, लेकिन वो तेज मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास मैं शिव जी को भी हराया और उनके में पाशुपतास्त्र पाया था, और कुरुक्षेत्र में उन्होंने बताने लगे, जुड़े में कोई वेरी स्लो आ रही है, शायद अब लगता है I request all of you to stay so much time, okay? उन्होंने एक बता रहा, क्योंकि जब भी युद्ध क्षेत्र में सबके एक तकलीफ होता है, ऐसे शास्त्र में कहा गया, क्योंकि हम सब युद्ध में कभी नहीं गए तो आपको मालूम नहीं होता, लेकिन शास्त्र से सभी को प्यास होता है, बहुत प्यास, सबके लिए प्यास। इसमें प्यास से ही बहुत सारा व्यक्ति मर जाते हैं, बहुत सारा जंतु मर जाते हैं, क्योंकि घायल हो जाते हैं। जब घायल हो जाते हैं तो उसका प्यास कर देते हैं,
और इतना में पानी कौन देने वाले हैं, सब लोग लड़े, आप आंख कौन पिलाएगा, सो प्यास से मर जाते हैं। तो ऐसे जब भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ में चल रहा था तो बीच बीच में तो अश्व के लिए प्यास लगेगा। तो जब अश्व बहुत क्या बोलते हैं, टू मच टायर्ड, हाँ, जब थका हुआ आया तो अर्जुन ने नीचे उतरा और बाण चलाया नीचे से और उसमें पानी आया और अश्व को पिलाया। लेकिन ये तो कार्य हो रहा है, तब तक सामने तब तक उनके सभी लोग तीर चला रहा था, सब कुछ रहा था। जब लेकिन अर्जुन नीचे उतरा पानी पिलाने के लिए, सभी लोग अस्त्र शस्त्र डालना बंद कर, तभी भी कर सकते। अर्जुन बोले, मैं जब नीचे उतर के मेरा अश्व को पानी पिला था, सब लोग भूल गया कि इसके ऊपर अभी तीर चला सकते हैं, इसको मार सकते हैं, लेकिन उनको माइंड में नहीं आया कि भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ। लेकिन ऐसे भगवान मेरे पास नहीं है, परमात्मा का चाह देखो, हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में सब लोग थे। 2 मिनट तक युद्ध कर रहा था, उसके ऊपर शस्त्र डाल रहा था, लेकिन अभी मौका मिला, फिर भी उनके ऊपर शास्त्र कोई भी नहीं चला। ये खाली भगवान कृपा से हुआ, ऐसा अर्जुन याद कर। लेकिन ऐसे भगवान मुझे जो शक्ति दिया था, मुझे जो प्रभाव दिया था, उन्होंने अभी भगवान नहीं है, इसलिए भगवान ने मुझे एक कार्य बताया उनकी पत्नियों को लेके जाके हस्तिनापुर में आने के लिए। लेकिन जब मैं आ रहा था, कोई भी नीचल गोपा मुझे हराया। मेरे पास वही गांडीव है, वही अस्त्र है, वही शस्त्र है, मैं लेकिन ऐसे नीच गोपों को भी, गोपों से पत्थरों को मैं रक्षा नहीं करता, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ करके उन्हें बताया। लेकिन जब मैं ये सब चीज़ आप बताया, मेरा हृदय थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि ये चीज़ समझने वाला आपके अलावा कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपको मैं जब बताऊं ताकि मेरा हृदय हल्का हो जाए, बताया। अभी मुझे एक ही रास्ता है जो भगवान मुझे कुरुक्षेत्र में बताया था, गीतोपदेश। वो उपदेश वापस याद करते हुए मैं स्वांतन करने के लिए प्रयास करता हूँ, ऐसे बताता हूँ। और जब सभी पांडवों को युधिष्ठिर महाराज को मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण चले गए, तो मैं तुरंत निश्चय किया अभी यह धरातल में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। किसके लिए जीना, क्या चीज देख के जीना? प्राण निकल गया, तनु को रख के क्या फायदा, ये सोचा था। जब अर्जुन और युधिष्ठिर ने चर्चा कर रहा था, कुंती महारानी और एक कमरे से सुना और तुरंत शरीर छोड़ दिया। और विदुर जी भी प्रभास तीर्थ में उन्हें शरीर छोड़ा और उनकी यमपुरी में वापस चले गए और उनकी जो पिछले पूर्व स्थान था वापस ही बैक टू पोस्ट। और जब युधिष्ठिर महाराज चल पड़े, किसी को नहीं बताया। आपको पहले उन्होंने परीक्षित महाराज को राज्याभिषिक्त किया तुरंत और पूरा ड्रेस बदली किया, जैसे एक सन्यासी जैसे या भिखारी जैसे ड्रेस कर दिया और चल पड़े। किसी को बोला ही नहीं, ये सब घर में मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसे कुछ बोलते हैं। अभी बोलने का जा रहे, अभी कहाँ बोलने का, चल पड़े। जब सभी पांडवों को मालूम पड़ा भाई श्री तो चल रहे, इनके पीछे वो भी चले। एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है, एक के पीछे एक पीछे। ठीक है, भाई तो चला गए, मर्द चला गया, लेकिन औरत तो है घर में, द्रौपदी है, सुभद्रा है, उनको देखने वाले कोई नहीं, इसको बोला ही नहीं। जब भगवत धाम जा रहे, क्या सभी को चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कुछ है, लेकिन देखने में वो शुद्ध जैसे था। वो तुरंत आया एक लकड़ी लेके
वो ये गाय और बैल को मारने लगे परीक्षित महाराज के सामने। उन्होंने नहीं देखा महाराज खड़ा है, नहीं देखा, आके तुरंत ये तो चर्चा करे आराम से और आके उसको मारने लगे। जब परीक्षित महाराज मेरे सामने मेरा प्रजा कैसे हो रहे, तुरंत चलो रुको, इतना जोर से चिल्लाया, एक मेरे गंभीर से डर गया और रुक गया। फिर तो रुक गया। रुकने के बाद परीक्षित महाराज उनसे नहीं बात किया। अभी जो डर गया, कौन डर गया? गाय और बैल डर गया। उनको देखे, उनको समझाने का प्रयास करे, क्योंकि अभी तो ये राजरूपी जो असुर है वो तो डर गया, वो तो रुक गया, इसको तो बाद में काम देखेंगे। सो पहले ये दोनों को समझाने का, हे गौ माता आप चिंता मत करो, मैं हूं अभी। अगर मैं नहीं हो जाता काम, बात तो अलग है, अभी मैं तो आ गया, आप चिंता मत करो, आप रो मत। और उनको पता है, अरे आपको तो आपका 3 पाँव तो निकल गए, ये कौन किया आप कैसे? उन्होंने बैल से पूछा। अगर कोई है तो बताइए, मैं इसका दंडन देता हूँ, मैं राजा हूँ, क्योंकि मेरा राज में ऐसा अधर्म मैं नहीं चलने दूंगा। जो बताया था, बैल ने बताया, महाराज आपने जो बता रहे, जो बात कर रहे, ठीक ही बात कर रहे, क्योंकि आप तो पांडव वंशज हैं, पांडव ये जो बात कर रहे ठीक बात कर रहे, लेकिन मैं क्या बताऊं, किस कारण से हो गया मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अलग अलग आदमी अलग अलग बोलते हैं। अगर किसी को भी दुख हो गया, कोई बोलते हैं अपने आप, अगर किसी को दुख हो गया उनका उसका कारण वही कारण है, मतलब वही आदमी है उनके दुख के लिए कारण है, ऐसा कोई आदमी कहते हैं। कोई कहते हैं दैवीय कारण है, ऐसा कोई कहते हैं, और कोई कहते हैं कर्मफल के कारण, और कोई कहते हैं। तो ये जो दुख के कारण जो होते हैं, हम बातों में नहीं बोल सकते, मन से चिंतन नहीं कर सकते और विचारण भी नहीं कर सकते। ये मेरा अवस्था ऐसा है, तो आप ही जान लो क्या हो गया। जब ये पहले से बताया तो परीक्षित महाराज जोड़ डाले, ये तो सामान्य बैल तो नहीं है, तो सामान्य बैल ऐसा बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने नमस्कार किया, आप तो धर्म देवता है, इसलिए इतना धर्म सूक्ष्म को आपने बात कर रहे हैं, मतलब और कोई हो सकता नहीं। वास्तव में धर्म देवता के 4 पांव होते हैं, तप, शौच, दया और सत्य। तप, शौच, दया और सत्य। श्री कलियुग में आ गया, तप, शौच, दया तीनों निकल गया, क्या केवल सत्य के ऊपर थोड़ा चल। इसलिए आदमी जो बोलते हैं मैं आता हूं 10 बजे आता हूं, बोला कम 10:30 बजे तक आएगा, इसलिए मतलब कलियुग में वो थोड़ा जारी है, लेट चलेगा लेकिन आते रहेंगे। तो सत्य तो जारी है, लेकिन दया बिल्कुल नहीं, और तपा बिल्कुल नहीं, और शौच बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी एक कलिपुरुष आके वो जो बचा हुआ पाव को भी तोड़ने के लिए तैयार हो गए। इसलिए परीक्षित महाराज बहुत गुस्सा हुआ, चलो मैं इसको मारूं। जब उनको मालूम पड़ा जो सामने खड़ा है यही व्यक्ति कारण है, तो तुरंत उन्होंने खड्ग उठाया और उसको मारने के लिए तैयार हो गए परीक्षित महाराज। जब उन्हें तैयार हो गए, तुरंत वो कलिपुरुष उनकी शरण आ गए, परीक्षित महाराज की शरण। और राजा का, क्षत्रिय का लक्षण होता है, धर्म होता है, जो व्यक्ति शरणागत होता है उसको नहीं मानता, इसलिए वो बच गया। अगर वो भी कुछ हमला करता था, कलिपुरुष का दंड होता था, लेकिन उन्हें शरणागत हो गया, ही इज आल्सो इंटेलिजेंट, तुरंत शरणागत हो गया, परीक्षित महाराज ने उसको छोड़ दिया, चलो माफ। लेकिन वो बोला क्योंकि ये स्थान जो है, यहाँ सब कुछ कार्य जो कार्य है, सब कार्य भगवान कृष्ण के प्रीति के लिए यहाँ से संपन्न हो जाता है। तो ऐसे स्थान में आपको जगह बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ केवल कृष्ण भक्ति और कृष्ण के लिए कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ आपके लिए जगह बिल्कुल नहीं, आप यहाँ से, ठीक है मैं आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन आप यहां नहीं रह सकते।
चले तो तुरंत भाग। जब उन्होंने बताया था तो कलिपुरुष ने ये चीज बताया, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जहां भी जाए आपके रूप जो है, आपका रूप देख के मेरा मन में ये बैठ गया, आप ऐसा धनुर्बाण पकड़ने वाला ऐसा, तो हमेशा वही हमको याद आएगा, मैं डर जाएगा। लेकिन मुझे एक स्थान, ऐसा कुछ स्थान दीजिए जहां मैं आपसे भी नहीं डरेगा, ऐसा स्थान दीजिए। ठीक है, ठीक से बोले तो उन्होंने 4 स्थान दे दिया। जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पीना, मदिरा पान किया जाता है, जहां व्यभिचार होता है, और जहां जंतु वधा मांसाहार होता है। ये 4 स्थान परीक्षित महाराज ने दे। चलो आप वहां जाए, क्योंकि ऐसा चीज मेरा राज में तो है नहीं। चलो 4 स्थान दे दिया। लेकिन ये कलिपुरुष और थोड़ा चला गया, नहीं 4 तो दिया, और थोड़ा गुंजाइश कीजिए, और थोड़ा प्लीज, 1 more, just try to। ऐसा जब उन्होंने ऐसा चलो होगा कि हमने 5वां स्थान दे दिया। पुनश्च याचमानाय जाता रूपमदात् प्रभो ततोऽनुतं मदं कामं रजो वैरं च संचयम्। 5वां स्थान दे दिया। वो क्या है? जाता रूपमदात् प्रभो, जहां सोना है वो स्थान दे दिया, क्योंकि वो स्थान में असत्य, मद, काम और वैर और रजोगुण, जहां सोना है, wherever gold is there, वहां तो असत्य, वहां मन, काम, वैर। 5वां स्थान। इसलिए भागवत में कहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति श्रेयोभिलाषी है, श्रेय कामना करते हैं, जैसे राजा है, धार्मिक है, नेता है, ब्राह्मण है, सन्यास है, ये सोने से बच के रहता है। क्योंकि सोने के पास गया, प्रत्यक्ष अचानक आ जाएगा, असत्य बोलना भी आ जाएगा, मद भी आ जाएगा, काम भी आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा। सावधान रहना, चेतावनी दी। फिर बाद में तो चला गया, और परीक्षित महाराज उनकी शक्ति से धर्म देवता को और 3 पांव दे दिया और घुमाता और धर्म देवता। यहां सुत गोस्वामी कहते हैं, जब तक परीक्षित महाराज, जब तक भगवान कृष्ण था, तब तक कलिपुरुष नहीं आया, और जब तक परीक्षित महाराज का प्रभाव था, जब तक परीक्षित महाराज राज कर रहा था, कलिपुरुष आया लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखाया। वो तो आ गया लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखाया। जब तक कृष्ण था वो बिल्कुल नहीं था। जब परीक्षित महाराज आने के बाद वो तो आ गया लेकिन प्रभाव तो बिल्कुल नहीं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। समझे कि घर में सांप है लेकिन उसको दांत नहीं समझो, चलो छोड़ो, तो काटने वाला नहीं, छोड़ो, इसके ऊपर हम द्वेषण नहीं करते। उनको मालूम है मेरे राज में तो ये तो प्रभाव नहीं दिखाएगा, चलो इसके ऊपर क्या दंड दे। परीक्षित महाराज इतना इसके ऊपर उदास, उतना धैर्य था कि उसके ऊपर कोई उनके राज में एक कलिपुरुष प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखाएगा। इसलिए क्योंकि एक कलियुग में एक प्रभाव है, एक साथ इस कहते नागद्वेष्ट कलिम साम्राट सारंग दिवसारभो। ये परीक्षित महाराज को शास्त्र का सार पूरी तरह मालूम है। ये क्या है? एक कलियुग में जो कोई व्यक्ति पुण्य कार्य करते हैं उसका फल तुरंत मिल जाता है, इमीडिएट। पुण्य कार्य किया उसका फल मिल जाता है। लेकिन जो पाप कार्य होते हैं वो करने के बाद ही, तो अगर समझे किसके प्रति आपका कुछ
भाव अच्छा नहीं, आप सोचे मैं इसको मार डालूं, ऐसा मन में भावना है। ऐसा भावना रखने से आपका पाप नहीं होने वाला, कलयुग का लक्षण है। वो कार्य करने के बाद ही पाप नहीं, क्योंकि मन तो बहुत चंचल रहेगा कलयुग में, हमेशा पाप की पाप रहेगा, तो हमेशा पाप चिंतन रहेगा। ऐसे पाप चिंतन में ही इसको दंड दिया जाए तो पूरा जीवन में दंड ही दंड, तो इसलिए छूट मिल गई कलयुग में। आपके मन में पाप भावना आया लेकिन उसका तो दंड नहीं, जब तक वो पाप कार्य रूप में नहीं आए। मैं थप्पड़ मारूं, जब तक मारते नहीं तब तक आप तक सेफ दंडित से कलयुग। ये तो सार परीक्षित महाराज मालूम है, इसलिए कलयुग को छोड़ दिया। वो तो करने के बाद ना, वो तो करने वाला नहीं है, छोड़ दिया। दैट इज सीक्रेट। इसलिए कलयुग से बचने के लिए कम से कम हमेशा हमको भगवान कृष्ण की कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही एक्चुअली ये पुण्य कार्य नहीं है, ये परो धर्म, एक्चुअली इट इज बियॉन्ड पुण्य। ये कार्य में हम हमेशा लगे रहना चाहिए। और गलती से किसी पूर्व जन्म कार्य से कुछ भावना आया तो भी चिंता मत करना, चिंता मत करना, खाली एक देखना कि वो कार्य में बाहर ना आ जाए, बस इतना ही। ये याद रखते हुए हम कार्य को करना चाहिए। आगे चल के परीक्षित महाराज एक दिन शिकार करने के लिए गए थे, क्योंकि राजाओं का धर्म होता है कि कोई भी जानवर गांव के ऊपर हमला करके पशु को नहीं मारना चाहिए, इसलिए बीच बीच में राजा जंगल में जाते थे और शिकार की कार्य करते थे। इसके साथ साथ उनका जो क्षत्र विद्या का भी प्रैक्टिस होते थे। तो एक बार उन्होंने ऐसा जंगल में गए थे, बहुत सारा कार्य किया था, जानवर के पीछे भागते भागते उन्हें बहुत शांत हो गया, तो बहुत प्यास लगा था। तो मैं सोचा था यहाँ ये जंगल में पानी कहाँ मिलेगा, देख रहा था। इतने में एक वहाँ एक आश्रम था, आश्रम के पास गया, वो तो शरीर मुनि आश्रम था। आश्रम में गया, उस समय महामुनि वहाँ तपस्या पूरा ध्यान में था, बिल्कुल होश में नहीं, टोटली बियॉन्ड सेंसेस, पूरा मैं आत्मा में रमन कर रहा था, टोटली एक समाधि मग्न में था। तो उन्होंने जाके पूछा मुझे थोड़ा पानी दीजिए, लेकिन वो इंद्रियों से परे हैं, उनकी श्रवण कान, उनका इंद्रिया सभी एवरीथिंग इज स्लीपिंग, पूरा ध्यान में था, उसके होश में नहीं आया। तो राजा अभी बहुत ही वाज टू मच टायर्ड। साथ साथ में जब राजा आते हैं कोई भी किसी के घर में, उसको बुलाना चाहिए, आतिथ्य देना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सेवा तो नहीं किया, पूछने के बाद भी पानी नहीं दिया, तो बहुत गुस्सा आ गया। जब भी हम थक जाते गुस्सा जल जाएगा, ये सबका अनुभव है। तो तुरंत उन्होंने वहाँ एक मरा हुआ सांप देखा था, उन्हें तुरंत उठाया और महामुनि गले में लगाया और बहुत क्रोधित पीछे लगा। जल्दी जल्दी में किया, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आम आदमी के विषय में ये बात अलग है और भगवान की पार्षद की विषय में ये अलग है। भगवान चाहते हैं और कुछ हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया था। कोई भी नहीं बोला ये तो भगवान का भक्त है, इसको गुस्सा क्यों आया? उसको गुस्सा नहीं आया, भगवान ने एक योजना, जैसे अर्जुन तो भगवान की नित्य मित्र है, सखा है। फिर भी जब उन्होंने सभी कौरवों को देखा, उनको मोह आ गया। एक्चुअली मोह नहीं आया, भगवान ने इसको मोह दिलाया ताकि इसके रूप में उन्हें गीता का ज्ञान देना चाहते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन का पौत्र जो है, उनके द्वारा भी भगवान ने कुछ करना चाहते थे, इसलिए उनको गुस्से को ऐसा कुछ नहीं दिखाया, सांप लगाया और चले गए। तो उनका एक बालक था श्रृंगी, और उस समय नदी में स्नान कर रहा था।
तो सभी उनका फ्रेंड्स में जाकर देखो आप तो स्नान कर रहे, यहाँ जब कर रहे, संध्या वंदन कर रहे, लेकिन तुम्हारा बाप को देखो क्या हाल हो गया, एक राजा आ गया उसको अपमान कर दिया। ऐसा बताया। जब उनको इसे मालूम पड़ा कि एक राजा आके अपमान किया, उनको बहुत गुस्सा आ गया। तभी ब्राह्मण बालक भी उतने शक्तिमान होते थे, वो तुरंत उन्होंने बहुत सारा चीज बताया था, बहुत निंदा किया, निंदा करके बोले आज से 7वां दिन तक्षक नामक सांप की काटने से ये मर जाए। परीक्षित महाराज ने तुरंत श्राप दिया और आश्रम में आ गए। आश्रम में आके देखा, तभी भी मुनिवर ध्यान नहीं था। जब ये बालक आके पिताजी गले में ये मरा हुआ सांप देखा, वो रोने लगे, जोर जोर से रोने। जब वो रोना इतना जोर से हुआ, तभी वो ध्यान से बाहर आ गए। अरे ये क्यों रो रहे, ये रोना कहाँ से? मेरा आश्रम तो पूरा आनंद करना चाहिए, कौन रो रहे? देखा तो ये बालक रो रहे, क्या हो गया, क्यों रो रहे? ऐसे बात करा तो देखा तो मरा हुआ सांप है, क्या निकाले, इसकी परवाह नहीं किया। अरे कौन सा लाइन, क्या हो गया? बिल्कुल नहीं, तुम निकाल दे, हो गए, गिर पड़ा हुआ, क्या निकाले, लेकिन आप क्यों रो रहे? तभी श्रुति ने बताया सब कुछ। अरे सब कुछ आया था, आपको अपमान किया, आपको बहुत गुस्सा में श्राप। अरे पागल, तुमने क्या किया? एक महान राजा है, पांडवों का वंशज है, पूरा प्रपंच को पालन कर रहे, आप मुझे किसी कारण से मरा हुआ सब, मैं तो मर गया है ना, मैं तो मरा नहीं। ये जो छोटा चीज के लिए आपने इतना श्राप दिया, ये तो बहुत गलत काम कर दिया। मैं भगवान से प्रार्थना किया, मेरा बालक का ये बुद्धिहीन कार्य को आप भगवान थोड़ा क्षमा कीजिए, उन्होंने कहा। लेकिन जब परीक्षित महाराज घर में जा रहा था, लेकिन उनका मन भी, क्योंकि वो तो वैष्णव, किसी को भी निंदा नहीं करते, अपमान नहीं करते, क्योंकि हमने पहले ही सुना था कि ब्राह्मण धर्म को रक्षा करने में ये राम जी जैसे होगा, ऐसा ब्राह्मण ने बताया। एक ब्राह्मण को सामने उसको अपमान परीक्षित महाराज कैसे कर सकते? नहीं करेगा, ये भगवान की कुछ प्लान है। लेकिन जब वो कार्य हो गया, वो सोचने लगे मैं तो बहुत गलती कर, लगता है कुछ ना कुछ घोर विपत्ति आने वाले हैं, आने दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोच रहा था। जब ऐसा सोचता घर में चले गए, ऐसे चिंतन कर रहा था, इतने में शमी के मुनि उनका शिष्य को भेजा, वहां इंफॉर्मेशन दे दिया ताकि परीक्षित महाराज इसका तैयारी करें, क्योंकि ऐसा अचानक ऐसा नहीं होना चाहिए 7वां दिन आ गया 10 दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैसेज भेजा। जब ये मैसेज उनकी कान में पहुंच गया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। तुरंत उन्होंने गंगा तट पे प्रायोपवेश, मैंने कल ही बताया था, प्रायोपवेश मतलब मरण पर्यंत, मरण आने तक खाना पीना सोना बंद। अतो विहारे नमुंच लोकम विमर्शिताये हेयतया पुरस्तात् कृष्णांग सेवा अधिमध्यमाना उपाविशत प्राय अमर्त्य नद्याम। अमर्त्य नदी, अमर्त्य उसका जिसका मरण नहीं है, अमर्त्य गंगा नदी, गंगा जी इज कॉल्ड अमर्त्य नदी, इसका जिसका मरण नहीं है, साथ साथ में जो जिसका शरणागत होते हैं उसका भी मरण नहीं होता, इसका अमर्त्य नद्याम। जो ऐसे नदी के शरणागत होके परीक्षित महाराज चले गए और उन्हें यह परा, ये लोग भी छोड़ दिया और परलोक भी छोड़ दिया। मुझे परलोक भी नहीं चाहिए, कल मैं भगवत धाम में जाना चाहता हूँ, स्वर्ग नहीं चाहिए या भूलोक भी नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, दोनों को छोड़ दिया। और कृष्णांग सेवा अधिमध्यमाना, कृष्ण भगवान कृष्ण की सेवा ही सबसे उत्तम, सबसे अधिक है, ये मानते हुए, ये जानते हुए उन्हें अमर्त्य नद्याम, गंगा नदी तट पे चला गया और वहां आश्रय। जब उन्होंने वहां गए थे, ये सभी को मालूम पड़ा
एक क्षण में पूरा विश्व को मालूम पड़ा कि परीक्षित महाराज प्रयोगनिष्ठ हो गया। सभी मुनिवर वहां आ गए। कौन कौन आगे मैं बताता हूँ। अत्रि चवन शरद्वानु अरिष्टनेमि भृगु वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र अंगीरा परशुराम उदध्या इंद्रप्रमद इद्मबाहु वेदानिधि देवला भरद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और्य कवश कुंभयोन द्वैपायन वास व्यासदेव जी आए थे। देवर्षि नारद ऐसे महात्मा सभी लोग आए थे, क्योंकि मालूम है तो विष्णुराज भगवान विष्णु से रक्षित पांडव वंशज है। अभी वो भगवत धाम में जाने के लिए तैयार है, तो वहां जाके कुछ न कुछ होंगे। तो भगवान की कुछ प्लान है, वो भगवान के प्लान में हम भी शामिल हो जाएंगे। सभी लोग आ गए। जब सभी लोग आए थे, परीक्षित महाराज सभी को नमस्कार किया और उन्हें बताया भगवान अभी शाप के रूप में मुझ पर कृपा किया। मैं तो शरीर छोड़ने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि ये गंगा माई मुझे शरण दे दे, आप भी मुझे शरण दीजिए। और मैं अभी चाहता हूं खाली भगवान की कथा सुनना चाहता हूं। जब उन्होंने बोला सभी लोग जय जय जय, सब लोग जय जयकार किया और सभी बोला जब तक आप भगवत धाम नहीं जाए हम यही उपस्थित होंगे, आपको भेज के ही हम जाएंगे। They want to see wonderful event। सभी को मरते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन एक महान वैष्णव कैसे शरीर त्यागते हैं देखना एक महत्वपूर्ण है। सब लोग आप जब तक हैं हम छोड़ेंगे नहीं ये स्थान। तो उन्होंने पूछा था सभी मानव का कर्तव्य क्या है, वास्तव में जो व्यक्ति मरने वाले हैं उनका कर्तव्य क्या है। उन्होंने पूछा, तभी प्रभुपाद लिखते हैं देयर वाज लॉट ऑफ डिस्कशन, कौन सा अच्छा होगा। तो बहुत सारा ऋषि मुनि है, अलग अलग का अलग अलग भावना है, अलग अलग ओपिनियन है। तो थोड़ा चर्चा हुआ क्या बताएंगे उसको। जब ऐसा चर्चा कर रहा था, भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी वहां बता, सुखदेव गोस्वामी की सुखदेव गोस्वामी वहां गए। अकेले नहीं, सुखदेव गोस्वामी की so many ladies and children, सभी लोग घेरे हुए ऐसे, क्योंकि वो एक पागल आदमी कैसे था। जब भी पागल आदमी को देखते हैं बच्चे लोग पीछे जाते हैं, अरे पागल आदमी। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी के पूरे बच्चे लोग, वो बच्चे को पकड़ने के लिए उसको मार्ग जाना पड़ेगा। और ऐसा कुछ लोग आए थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी 16 years old, 16 वर्ष, सो ब्यूटीफुल, कृष्ण जैसे। कृष्ण का शरीर जो मेघ श्यामला से बिल्कुल वैसे ही था। उसका कुटिल कुंतल, उसका पूरा बाल वंडरफुल ब्यूटीफुल। कुछ औरत उसके ऊपर आकृष्ट हो गया, कुछ बच्चे के लिए आ गया, पूरा मिलके बच्चे और औरत। वो तो जा रहा था, किसी को नहीं देख, लेकिन जैसे वो जा रहे पीछे पीछे सब लोग जा रहे। जब सुखदेव गोस्वामी वो सभास्थल में आ गया, सभी लोग उठे और नमस्कार किया। जब सभी लोग नमस्कार किया तभी मालूम सबको, बच्चों को मालूम पड़ा कि ये सामने चलो भाग गया। सब लोग भागे वहां, अरे ये तो पागल नहीं, ये तो महान व्यक्ति। सब लोग भागे और उनको परीक्षित महाराज बुलाया, उसको आसन दिया। सामने बैठा नारद मुनि, व्यास महर्षि, सभी लोग बैठा, लेकिन परीक्षित महाराज उनको नहीं दिया, सुखदेव गोस्वामी को दिया स्थान, प्रवचन करने के स्थान उनको दिया, बिठाया, उसको नमस्कार किया
क्योंकि वहां पूजन करने की कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आए। राजा के पास जो होता है सब कुछ छोड़ के आए। वस्त्र भी नहीं था, खाली कौपीन। और शिवदेव गोस्वामी आया, उनके ऊपर उनके पास कौपीन भी नहीं है। देख लीजिए, जो बोलने वाले हैं सर्वसंग परित्यागी दिगंबर, और जो सुनने वाला है सब कुछ छोड़ दिया, खाली कौपीन धारी। दिस इज एक्चुअल मुक्त संग, जैसा हमने कल चर्चा कर रहा था। नमो अकिंचन नित्याय, उनके पास बिल्कुल कुछ ऐसा चीज नहीं है जो भौतिक है। नमो अकिंचन नित्याय निवृत्त गुणमुक्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। बोलने वाले के पास बिल्कुल नहीं कृष्ण कथा के अलावा, सुनने वाले के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो गृहस्थ के रूप में है, इसलिए कौपीन धारण किया बस। लेकिन सुखदेव गोस्वामी अवधूत होने के कारण उनके पास कौपीन भी नहीं है। और आया और उन्हें नमस्कार किया, तो वहां तो पूजन करने की टाइम भी नहीं है उनके पास, जहाँ सामग्री नहीं, पूजन किया, नमस्कार किया, आसन दिया। और उनको जैसे हमने पहले चर्चा किया था, कोई भी महान व्यक्ति आता है पहले स्तुति करना चाहिए। ये शाम संस्मरणा सद्या शुद्धयन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनादि। हे भगवान, आपके स्मरण मात्र ही हमारा घर, हमारा सब घर पवित्र हो जाते हैं। आप इतना महान व्यक्ति, लेकिन ऐसे महान व्यक्ति अगर मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आसन देता हूँ, नहीं तो पाद प्रक्षालन करता हूँ, इसका प्रभाव के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? आपके स्मरण मात्र ही हमारा घर, सब घर पवित्र हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी का प्रभाव इतना है। एवरीबॉडी, कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत पढ़ रहे, अर्थात सुखदेव गोस्वामी को आपके घर में लेके आए, बुला पवित्र हो जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज हम बता रहे, आपके श्रवण मात्र से, आपका नाम लेने से ही आपको एक बार स्मरण करते ही हमारा घर पवित्र हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको बिठाया, आपको आसन दिया, आपको नमस्कार किया, तो इसका प्रभाव हम क्या बोले? सानिध्याते महायोगी पादकानि महादेवी सद्यो नश्यन्ति वैकुंठां विष्णुरिव सुरेतरा। जैसे भगवान विष्णु के सामने असुर कभी भी नहीं रह सकते, ऐसे ही आपके सामने कोई भी पाप कार्य नहीं रह सकता। मुझे पता, क्योंकि वो सोच रहा था मैंने कुछ पाप किया एक महान व्यक्ति के प्रति, इसलिए बता रहे जैसे कोई भी विष्णु के सामने असुर तो नहीं रह सकते, ऐसे ही आपके सामने कोई भी पाप नहीं, अर्थात मेरा पाप तो नष्ट हो गया ऐसे डिक्लेयर करा, तो आप आ गया तो मेरा पाप तो नष्ट हो गया। और भगवान कृष्ण मुझे भी उनका बंधु समझा था, इसलिए ये समय में जो मेरे जीवन में अत्यंत इंपॉर्टेंट है, उसी समय में भगवान कृष्ण ने आपको मेरे पास भेजा। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिना परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं नियमानस्य सर्वथा। हे भगवान, आप तो योगी और भक्तों के लिए परम गुरु है, इसलिए सभी जन के लिए, खासकर जो जिसके लिए मरण आसन हो गया, उनको पूर्णत्व मार्ग कैसे पाना, कृपा करके समझा। ये कार्य तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो व्यक्ति मरने वाले हैं उनके लिए उनको परफेक्शन आना चाहिए, पूर्णत्व मार्ग, वो हमको समझा। यश्चोतव्यमथोचव्यं यत्कर्तव्यं नु प्रभो स्मर्तव्यं भजने वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। मानो जिसके बारे में श्रवण करना चाहिए, जिसके बारे में कीर्तन करना चाहिए, जिसके बारे में स्मरण करना चाहिए, जिसको पूजन करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, ये सब चीज मुझे बताया। क्योंकि अभी तो टाइम बहुत कम है, तो मैं कौन सा चीज को पूजन करना चाहिए, किसके बारे में श्रवण करना चाहिए, किसके बारे में स्मरण करना चाहिए, कौन सा चीज नहीं करना चाहिए।
ये सब चीज बताए। जब परीक्षित महाराज इसे पूछा तभी, और उन्होंने और एक बताया, हे मुनिवर, मुझे मालूम है, मैंने सुना था आप तो कोई भी जगह में ज्यादा देर नहीं रुकते। गोदोहन मात्रा, जैसे गाय से दूध निकालने के लिए जितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा? 6-7 मिनट्स, 10 मिनट्स। इससे अलावा, इससे ज्यादा टाइम नहीं रुकते, ऐसे में सुना है। उनको डर है, परीक्षित महाराज को डर है, क्योंकि वो तो कहीं तो नहीं रुकने वाले। जब 5 मिनट में निकल गया तो मेरा उधर कैसे होगा, मैं तो 7 दिन तो निकालना है। He was so much worried। तो जब परीक्षित महाराज ऐसे भावना उन्होंने प्रकट किया तो सुखदेव गोस्वामी उनका कृष्ण कथा आरंभ करने के लिए शुभारंभ करने वाले हैं। मेरा with this the third part gets end। So सुखदेव गोस्वामी क्या बताने वाले, क्या बताएगा, साल भर हम सुनेंगे। अगले महीने फरवरी 24, 25, 26 सेकंड कैंटो, दूसरा स्कंद। 24 क्या होगा देखिए, बताइए। इज इट फ्राइडे, सैटरडे, संडे? फ्राइडे। 24, 25, 26 ऑफ फरवरी दूसरा स्कंद हम चर्चा करेंगे। सो जैसे हमने इसके साथ प्रथम स्कंद हमने संपूर्ण किया, कृपा जी कृपा से, राधा मदन मोहन जी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आप सबकी सहयोगिता से ये कार्य अच्छा हुआ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आप सबको भी कुछ सुनने में आया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आप इतना भी याद किया, 2 चीज याद रखना। नंबर 1, परम ज्ञान है कि कृष्ण ही भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान, ये परम ज्ञान। नंबर 2, सबसे बड़ा सीक्रेट, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं उनको शोक मोह भय को नष्ट करने वाला कृष्ण भक्ति प्राप्ति होगा। ये 2 चीज आप हृदय में गया तो ये श्रवण का फल होगा। कितना भी याद रखें आप पूरे जीवन भर, तो ये 3 दिन का फल जो श्रवण किया उसका फल मिल गया। क्योंकि ये याद रखना है, ये याद रखने के लिए भी, या श्रवण या हमारे कानों में जाने के लिए भी शायद आदमी कितना जन्म देना पड़े। आप हजारों बार भागवत सुन सकते हैं, लेकिन जब तक ये रहस्य श्रवण में नहीं जाते, कान में नहीं जाते, तब तक सभी जो भी सुनना। अभी तो सुन लिया आपने, मेरा विनती है आप याद रखें 2 चीज। क्या है? वो क्या है? कृष्ण ही भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन ये क्या है? परम ज्ञान। सभी लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं, लेकिन जब हम परम ज्ञान प्राप्त हुआ तभी भाग नहीं, परम ज्ञान। दूसरा रहस्य है, व्हाट इज दैट? आधा पद नो, करेक्ट, दैट इज करेक्ट। आई वांट फुल। हम नहीं चाहते कि किसी ने आपको समोसा आधा दिया तो अच्छा लगता है क्या? नहीं, मुझे पूरा, आई वांट फुल समोसा, आई वांट फुल जामुन। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं, शोक मोह भय को नष्ट करने वाला कृष्ण भक्ति प्राप्ति होती है। Full. You have to know each and every component of the statement. I want each and every grain of that laddu. I don't want to lose even 1 grain of laddu. I want full. That is secret.
तो मैं अपेक्षा करता हूँ आप श्रीमद् भागवतम के अध्ययन शुरू करेगा। अगर एक व्यक्ति भी अध्ययन करना शुरू करते हैं जीवन भर, देन हम सोच सकते हैं कि ये कथा श्रवण सफल हो गया। ऐसा मैं सोच सकता हूं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम को हर दिन अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही नष्ट प्रायेषु ऑलमोस्ट अभद्रा ऑलमोस्ट नष्ट हो जाएगा और निष्ठापूर्वक भक्ति प्राप्ति हो जाएगा। भक्ति भवति नैष्ठिकी, निष्ठापूर्वक भक्ति। व्हाट इज निष्ठापूर्वक भक्ति? निष्ठा मतलब भले मुझे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैंने एक निर्णय कर लिया कुछ करने का है, ऐसे चीज को कहते हैं निष्ठा। हर संडे में मैंने एक निर्णय ले लिया, हर संडे में संडे लेक्चर में जाऊंगा, भले कुछ भी होने दीजिए, भले मुझे अच्छा ना लगे, अगर मैं ऐसा आता हूं, इसको कहते हैं निष्ठा। एक ने आपने फैसला कर दिया कुछ कर रहे, इसको कहते हैं निष्ठा। इसमें रुचि है नहीं, वो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो फैसला किया वो कर रहे, इसका निष्ठा। तो श्रीमद् भागवत सूत्र गोस्वामी कहते हैं नित्य भागवत सेवा करने से अभद्र ऑलमोस्ट नष्ट होके निष्ठा पूर्वक भक्ति उत्पन्न होगा। मतलब भक्ति के ऊपर आप निष्ठा करेंगे, लेकिन वो आगे जब चलते हैं फिर बाद में आएगा रुचि। अरे मैं तो इतना तो कर रहा हूं, लेट मी एंजॉय इट, तभी हृदय परिवर्तन आएगा, रुचि उत्पन्न होगा। जब रुचि से आगे बढ़ते हैं तभी आते हैं व्हाट आते हैं ना बहुत आगे। आपने 4 स्टेप जंप कर दिया। आसक्ति, रुचि के बाद आसक्ति। व्हाट इज आसक्ति? अरे मैं तो हर संडे जा रहा हूं, रुचि भी आ गया, मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं मैं मंगलार्थ में भी क्यों नहीं जाए? यू वांट टू इंक्रीज मोर, आसक्ति से आसक्ति। आई वांट टू इंक्रीज मोर, आई वांट टू मोर, और कुछ करना चाहता हूं, और कुछ करना, चल मैं लेट मी ऐड, इसका आसक्ति। देन कम्स आसक्ति। आसक्ति से जब हम आगे बढ़ते हैं तभी आएगा भाव। तब तक आप मैकेनिकली कर रहे हैं, तभी शुरू हो जाएगा भाव। अरे मेरा करना ही है, मेरा करना शुरू हो जाएगा, तभी भाव शुरू हो जाएगा। जब भाव से आगे बढ़ रहे तभी पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। बहुत लंबा कहानी, ये लंबा कहानी का शुरुआत है श्रीमद् भागवतम को हर दिन पढ़ना, तो प्लीज वो शायद। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवत राज की जय।